इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो अलास्का से है। ट्रंप और पुतिन के बीच यूक्रेन युद्ध को लेकर बैठक खत्म हो गई है। ये मुलाकात करीब 3 घंटे तक चली है। मुलाकात के बीच मुलाकात के बाद ट्रंप और पुतिन ने मीडिया को भी संबोधित किया। ट्रंप ने कहा पुतिन के साथ मुलाकात सकारात्मक रही है। करीब 3 घंटे तक ये मुलाकात चली। कई बड़े मुद्दों पर अभी सहमति नहीं बनी है, ये भी ट्रंप ने कहा। इसके अलावा पुतिन ने कहा कि अमेरिका के साथ उनकी बातचीत सफल रही है, लेकिन रूस अपनी संप्रभुता के लिए प्रतिबद्ध है। यूक्रेन अपने हालात के लिए खुद जिम्मेदार है, ये कहा राष्ट्रपति पुतिन ने। लेकिन बैठक की जो अहम बात है जो निकल कर सामने आई है वो ये कि दोनों नेताओं ने आगे भी इस मुलाकात को लेकर सहमति दी है। ट्रंप और पुतिन के बीच अगली मुलाकात रूस के मॉस्को में हो सकती है। आपको बता दें, राष्ट्रपति ट्रंप और पुतिन के बीच अलास्का के एंकोरेज में मुलाकात हुई। यहां पर दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई। तकरीबन 3 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच 3-on-3 के फॉर्मेट में बातचीत हुई। हालांकि ये बताया गया कि इस बातचीत के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें दोनों नेताओं की तरफ से बताया गया कि वे चाहते हैं कि किसी तरह से भी युद्ध समाप्त हो, लेकिन खुद जिम्मेदार है यूक्रेन, ये कहा राष्ट्रपति पुतिन ने। तस्वीरें देखिए आप, 3 तस्वीरें। जब रेड कारपेट वेलकम किया, जैसे ही राष्ट्रपति पुतिन वहां पहुंचे, गर्मजोशी से स्वागत करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप नजर आए और उसी समय B-2 बॉम्बर और F-35 विमानों के जरिए फ्लाई पास्ट कर उनको सलामी दी गई। तो इस महामुलाकात से जुड़ी हुई हर खबर का अपडेट हम आप तक देंगे। जो मुलाकात हुई है वो बेहद बहुत प्रतिष्ठित थी और ख़ास तौर पर दुनिया के अलावा यूक्रेन को इसका खास इंतज़ार था। हमारे साथ देखिए खास मेहमान जुड़ रहे हैं। दीपक बोहरा पूर्व राजदूत हैं और इसके अलावा मेजर जनरल संजय सोई भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दोनों का रुख करते हैं और सबसे पहले हम चलते हैं दीपक बोहरा साहब के पास। दीपक बोहरा साहब, बहुत बहुत स्वागत है NDTV में आपका। ये मुलाकात बहुत लंबे समय से इंतज़ार था और इस मुलाकात के कई पहलू हैं। न केवल टैरिफ के मसले को भी हल होना था, लेकिन यूक्रेन युद्ध को लेकर ये माना जा रहा था कि यहाँ से कोई रास्ता निकल सकता है। रास्ता तो निकला है ऐसा लगता है, लेकिन मंजिल अभी दूर है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ सुबह सुबह। थैंक यू फॉर वेकिंग मी। अपनी आपकी गलती नहीं है, गलती तो वो एंकरेज वालों की है, बट थैंक यू। और जनरल साहब यहाँ बैठे हैं तो बहुत मजा आएगा आपसे बातचीत करने में। ऑलराइट, आपने तो सही कहा। मैं कहता हूँ कि ये पहले ट्रम्प साहब बोले थे कि मैं 5 मिनट में छोड़ के चला जाऊंगा अगर मुझे लगा कि ये सही दिशा में जा नहीं रहे हमारी बातचीत। इसका मतलब सही दिशा में गई है, क्योंकि ऑलमोस्ट 3 घंटे वो वहां बैठा रहा। उसके बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। मेरा मानना है दोनों को इस डील से वही मिला है जो पहले स्टीव विटकॉफ जब मॉस्को गए थे वो मिल चुका था। ये है, पुतिन रखेगा यूक्रेन के वो इलाके जो उसके कब्जे में है, रशियन एथनिक मेजॉरिटी के जो एरियाज हैं। दूसरा, नेटो गया छोले खाने, वो में नहीं मिलेगा पुतिन साहब को। और तीसरा, पुतिन की फौज अब उतनी शक्तिशाली कभी नहीं बनेगी कि रूस को चुनौती दे सके। ट्रम्प साहब को वो मिला जो वो चाहते थे। उन्होंने सारी दुनिया को बता दिया कि अगर कोई शांति ला सकता है वो केवल मैं हूं। नोबेल पीस प्राइज मुझे अब दोबारा दिया जाए, 2 दिए जाए, 1 नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी मैं मध्यस्थता कर रहा हूं। और यूरोप को चेतावनी जो पुतिन ने दी है कि टाइगर आप लोग अब इसके बीच में दखल मत देना, वही चीज ट्रम्प साहब ने भी साबित कर दिया कि यूरोप का कोई नहीं है। अब नुकसान किसका होगा? वो जो सर्कस का जोकर है जो कहता है कि मैं यूक्रेन का राष्ट्रपति हूं। पहले उसने बोला मीटिंग से पहले कि पुतिन फिर से हमला कर रहा है मेरे देश पर, देखो वो बिल्कुल सीरियस नहीं है। ट्रम्प ने बोला भाई क्या बोल रहा है तू? उसके बाद कहा अच्छा ट्रम्प तो बहुत अच्छा आदमी है, मेरा अंकल है, मैं पूरी तरह भरोसा करता हूं। और जैसी मीटिंग खत्म हुई बोला देखा मैंने कहा था पुतिन अब फिर से हमला करेगा। तो ये अब कहानी है सर। हारेगा यूक्रेनियन, जीत गया है पुतिन जो उसको चाहिए था। वो तो पहले ही जीत गया था जब विटकॉफ गए थे और सारी एग्रीमेंट हो गई थी। और ट्रम्प साहब अब दुनिया को बता सकते हैं, यूरोप को बता सकते हैं, देखिए मैंने पूरा जोर लगा दिया है। हाँ, डील नहीं हुई है, लेकिन हमने कुछ हद तक हम आगे बढ़े हैं। सो विन विन जैसे कहते हैं अंग्रेजी में इन दोनों के लिए, एंड लूज लूज उस सर्कस के जोकर के लिए। ये मैं समझ रहा हूं, ये चीज जो है मेन आउटकम ऑफ अलास्का एंकरेज की जो टॉक्स हुए हैं उस समय। इस समय वहां पर 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो उसका मतलब ठीक है, बिल्कुल बर्फ नहीं पड़ी है वहां पर। कुछ हद तक सूरज भी वहां चमक रहा है। जी, तो मेजर जनरल सोई, जो बात दीपक बोहरा कह रहे हैं कि अभी तो रास्ता निकलना शुरू हुआ है, लेकिन मसला ये है कि जेलेंस्की साहब जो कह रहे हैं ना कि अगर डोनबास दे दिया तो तीसरा युद्ध की शुरुआत कर देगा रूस। तो यहाँ तो 2 देश जो
इस पर समझौता करना चाहते हैं, उनके बीच तो दो ध्रुवों जैसी स्थिति है, समझौता होगा कैसे? बिल्कुल। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। और एम्बेसडर वोरा की बातें हमेशा बहुत दमदार होती हैं, आनंद आता है बहुत आपसे बातचीत करके, चर्चा में कभी मिलते हैं तो बात बिल्कुल सही है। देखिए जो मीटिंग हुई है, जैसा एम्बेसडर वोरा कह रहे थे कि लास्ट में ये बात निकल के आई है कि हाँ, कुछ बातें हुई हैं, कुछ पॉजिटिव बातें हुई हैं, 3 घंटे तक मीटिंग चली है। और लेकिन शांति की बात पर अभी कोई समझौता नहीं हो, क्योंकि रशिया ने अभी भी अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर किया हुआ है कि मुझे सिक्योरिटी गारंटी चाहिए, मुझे जो जगह मैंने ले ली है वो मेरे पे रहेंगी। और बाकी यूएस रशिया रिलेशनशिप के ऊपर उन्होंने बात भी की है। उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेन को साइड में रखे हम आपस में बातचीत करते रह सकते हैं, यूक्रेन का जो होता रहेगा होता रहेगा। आप देखिए कि इस डेलीगेशन में कितने बड़ा रशिया का इन्वेस्टर आया है, उनके कॉमर्स सेक्रेटरी आए हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी आए हैं, यानी कि एक बिजनेस डेलीगेशन बहुत बड़ा रशिया लेके आया। और उधर से अमेरिका भी गया। कहीं ना कहीं और बात जो बिजनेस की डील चल रही है, जिसके लिए भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, भारत के ऊपर ड्यूटी चल रही है, कहीं साइड में वही बातें चल रही है। क्योंकि जो जैसे एम्बेसडर वोरा के में है कि विन विन सिचुएशन दोनों के लिए है। पुतिन ने अपनी बात रख ली कि मैं जिस बात पे अड़ा हूं वो बात है। ट्रम्प ने कह दिया कि हाँ, मैं भी अगली मीटिंग होगी, हमारी काफी बातों में हम आगे बढ़ चुके हैं और अगली मीटिंग की हम तैयारी करेंगे। अब कहाँ होगी? पुतिन ने कह दिया मॉस्को आ जाइए आप, और मैं अभी नाटो और यूक्रेन से बात करूंगा। यूक्रेन कह रहा है कि डोनबास दीजिए तो और हमले करेगा। और हम यहाँ कहीं ना कहीं एक एक्सेप्टेबल होना पड़ेगा कि करेगा, क्योंकि आज जो डील होती है उसके बाद रशिया डेफिनेटली रुकेगा, क्योंकि जो उसको मिलना था वो मिल गया। जो रशिया डोमिनेटेड इलाके थे, डोनबास और लुहांस्क के इलाके, क्रीमिया उनके पास पहले से है, वो उनके पास हो जाएगा। अब बात ये हुई है, सिर्फ निकल के आई है कि तुमने क्यों पंगा लिया, यूक्रेन ने खाली पंगा लिया और लास्ट में 2 प्रदेश गंवा के आज लास्ट में उसको एग्रीमेंट करना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे वो जो मर्जी कहते रहे। यूरोप अपना बातचीत कह रहे हैं कि यूक्रेन को भी लीजिए, बातचीत बीच में लीजिए, यूक्रेन को शामिल होना चाहिए। अभी अगर यूक्रेन को अमेरिका सपोर्ट नहीं देता है, यूरोप कितनी सपोर्ट दे सकता है? तो कितने दिन तक वो लड़ाई लड़ पाएगा? ये भी बात है, क्योंकि उसके अंदर अभी उतने मैन पावर क्षमता नहीं है, इतने हथियारों की क्षमता नहीं है। तो अभी जो थोड़ा बहुत खोया है, अगर लड़ाई चलती रही तो शायद और ज्यादा खो देगा। ये बात उसको शायद अभी समझ में आनी पड़ेगी विकास जी। जी बिल्कुल। दीपक वोरा साहब, जो बात बहुत महत्वपूर्ण कही कि टैरिफ को लेकर जो बातचीत या कॉमर्स सेक्रेटरी आए हुए थे रशिया की तरफ से, निश्चित रूप से रशिया भी दबाव में था। जिस तरह से भारत के ऊपर टैरिफ लगा दिया रशियन तेल खरीदने के लिए, रशिया भी चाहता है कि यहाँ से बातचीत के जरिए यूक्रेन का रास्ता निकले ना निकले, लेकिन अमेरिका के साथ तो पंगा नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह से टैरिफ उसके तेल या उसके किसी भी व्यापार को लेकर दूसरे देशों के साथ टैरिफ लगते रहे तो नुकसान रशिया का होगा। ये सर, जन्माष्टमी के दिन आपको भी मुबारक हो। मैं कहना भूल गया था शुरुआत में, और जनरल साहब की जितने करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देख रहे हैं। ये ट्रम्प ने जो टैरिफ्स हम पर लगाए हैं सर, ये सजा हमको नहीं दे रहा है। ये तो आप स्पष्ट है कि वो सजा रूस को देना चाहता था कि टाइगर तेरे साथ अगर कोई तुझसे 1 रुपए का भी कुछ खरीदता है या बेचता है, मैं उस पर टैरिफ लगा दूंगा। भारत तो बहुत सारा तेल तेज से खरीदता है, नंबर 2 आफ्टर चाइना। तो ये मैं बता रहा हूं आपको कि अब आपका तेल नहीं बिकेगा। ट्रम्प साहब ये शायद भूल जाते हैं कभी कभी, ये थोड़ा वो मेगालोमेनियाक है ना, ईगो बहुत बड़ी, अहंकार उसका बहुत बड़ा है कि आप जो मर्जी कह दे रहे हो, मैं क्यों रोकूंगा तेल खरीदना, मैं खरीदता जाऊंगा, करना जो करो। उसके बाद नुकसान रूस का होता है या अमेरिकन उपभोक्ता का होता है या भारत का होता है, होएगा नुकसान जैसे सब लोग जानते हैं अमेरिकन उपभोक्ता का। प्राइम मिनिस्टर ने कल क्लियर कर दिया था 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस पर कि कोई भी समझौता नहीं होगा भारत के हित के साथ। सो मेरा मानना यह है सर कि ये जो टैरिफ्स लगाए गए हैं, सैंक्शंस लगाए गए हैं, कस्टम्स ड्यूटी भारत पे लगाई है तेल परचेज पर, हम खरीदते जाएंगे। ट्रम्प उसको सस्पेंड कर देगा, बोलेगा ठीक है अभी तक मैं रोक के रखता हूँ, नेक्स्ट राउंड ऑफ मीटिंग जो मेरी जो होगी मॉस्को में पुतिन साहब के साथ, फिर वहां पे उसके बाद में फाइनल फैसला लूंगा। मेरा मानना है कि ये पीछे हट जाएगा इस मामले में, उसको बहाना मिल जाएगा कि देखिए अब प्रोग्रेस हल्के हल्के से हो रही है, थोड़ी सी सहमति बनी है, तो अभी मैं ये टैरिफ्स नहीं लगाऊंगा, अभी मेरे पास क्या है, ताकि अपने लोगों को कहे, वो कहेंगे टाइगर तूने तो बोला था कि एकदम से टैरिफ्स लगा देगा इतने 50%, वो कहे नहीं नहीं अभी थोड़ी थोड़ी समझौता हो रहा है तो मैं नहीं लगा, उसको भी बहाना मिल जाता है।
सो भारत के लिए भी ये बड़ा अच्छा है कि ये हुआ है, और बाकी जितने देश जो चाहते हैं जंग खत्म हो उनके लिए भी ठीक है। सर मेरा मानना है कि ये जंग इज इन द फाइनल स्टेजेस, ये कुछ नहीं कर सकेगा सर्कस का जोकर। और जो वार्निंग पुतिन ने दी है यूरोप को, उसके बहुत मायने हैं। उसने वार्निंग जो है अमेरिका को नहीं दी है, उसने कहा है यूरोप को कि पंगा मत लेना। कई कई काफी देर से कह रहा है, क्योंकि यूरोप को बड़ा गुस्सा आ रहा है कि देखो ये मैं इतने पैसे खर्च कर रहा हूं, मैं अपनी इकोनॉमी आर्थिक व्यवस्था को ध्वस्त कर रहा हूं, लेकिन मैं यूक्रेन की मदद कर रहा हूं, और वहां ट्रम्प बैठ के मुझे बुलाता तक नहीं है, मुझे वोडका भी नहीं पिलाई, शराब जो भी कुछ पीते हैं वहां पे मीटिंग में, कुछ नहीं किया मेरे लिए, मैं तो साइड लाइन पे रह गया। तो वो कुछ ना कुछ बीच में आप बयान देगा कि देखा हमने कहा था कुछ नहीं होने वाला है हमारे बिना, और पुतिन साहब ने वार्निंग दे दी है, टाइगर तुम लोग बीच में दखल मत देना, नहीं तो बहुत मारूंगा आपको। सो दिस इज द रियलिटी। अगेन यूरोप हारेगा, यूक्रेन हारेगा, रूस जीत गया है। क्योंकि पहली बार सर, ये भी बात एक जनरल साहब सहमत होंगे शायद, कि जो मीटिंग मिली थी पुतिन और ट्रम्प की, ये मीटिंग किसी समझौते से पहले मिल गई थी। जब ट्रम्प कहता था, बाइडेन कहता था वॉर क्रिमिनल है, चोर है, डाकू है, पुतिन ने कुछ नहीं दिया था, कोई सरेंडर नहीं। हाँ, विटकॉफ साहब के साथ तो सारी बातें हो गई थी, मगर पुतिन ऑफिशियली, ओपनली, पब्लिकली कुछ नहीं उसने कंसीड किया। फिर भी ट्रम्प बोला, अरे टाइगर आजा मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे भाई, आजा मुलाकात करते हैं। इसका मतलब है कि पुतिन की जीत पहले ही हो गई थी। जी बिल्कुल। और देखिए, पुतिन की जीत हो गई, और इसी बात की निशानी है कि पुतिन अभी भी एक मुलाकात के बाद इस बात पर अड़े हुए हैं कि जो उनको चाहिए वो चाहिए, और यही वजह है कि दोनों देशों के बीच अब तक सहमति नहीं बनी है। लेकिन नाटो में शामिल होने की जिद यूक्रेन की जो है वो, जनरल सोई, वो बहुत महंगी पड़ रही है। उस जो जिद है ना, ये मतलब एक तरह से बेवकूफी वाली जिद थी, जिसका परिणाम आज यूक्रेन भुगत रहा है, उसके आम आदमी भुगत रहे हैं। यूक्रेन की जो दुर्दशा हो गई है, वो क्या हालत होगी, चाहे बर्बाद हो गया और उनके शरणार्थी बन गए और दुनिया भर में उनके लोग फैल गए हैं, इकोनॉमी खत्म हो गई। आज उनके जो इतना कर्ज हो चुका है कि उनके जितने भी मिनरल्स हैं, जितने भी उनकी संपत्ति है, माइंस है, जमीन है, सब के ऊपर पूरी दुनिया का कब्जा हो जाएगा कि भैया हमने तुमको इतना हथियार बेचे, हमने तुम जो कोई हथियार दिया, कोई मदद कुछ नहीं है, सब पेमेंट के ऊपर है, सबका पैसा वसूला जाएगा, कुछ नहीं फ्री में दिया गया है। ये सब खाली बातें। उनको कहा तू लड़ता रहे बेटे, तू ये ले पकड़ हथियार, और बाद में हम तुमसे लेते रहेंगे पैसे, पैसे तुमसे लेके ही रहेंगे, तुम कहाँ जाएगा। तो उसकी सारी ही समझिए कि यूक्रेन का अगले 30, 40, 50, 100 साल तक का हिसाब किताब बराबर हो गया। उनकी जनता इसी तरह से गरीबी में पलती रहेगी। और जो यूरोप जो कह रहा है कि यूक्रेन के अपने बस का तो लड़ना अभी है नहीं, और यूरोप के अंदर भी इतनी ताकत नहीं है, क्षमता नहीं कि बिना अमेरिका के वो ज्यादा दिन तक उसको सपोर्ट कर सके। बिल्कुल। रशिया ने भी अगर वार्निंग दे दी है, रशिया अगर अमेरिका के साथ जिस प्रकार से संबंध बेहतर हो रहे हैं, तो एक डायनामिक्स पूरी बदली हो जाएगी। और जैसा कि एम्बेसडर वोरा ने कहा, ये पूरी दुनिया के लिए अच्छा हो जाएगा कि आज जैसे रशिया के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए उन्होंने ये टैरिफ की बात की थी कि मीटिंग के पहले जानबूझ के इस तरह के बयान आते हैं, हम 50% कर देंगे, हम ये टैरिफ लगा देंगे, ताकि रशिया के ना कहीं लाइन पे है। लेकिन रशिया भी एक तरह से काफी सुलझा हुआ खिलाड़ी है, और काफी डीप स्टडी करके आए हैं वो लोग, और अपना पूरा डेलीगेशन लेके आए हैं कि वो किस प्रकार से इन ड्यूटी सैंक्शन को उन्होंने आगे बढ़ा दिया। रशिया के ऊपर अभी सैंक्शन नहीं लगेगा, रशिया के ऊपर नहीं लगेगा, नए सैंक्शन नहीं लगेंगे तो बाकी देशों को भी आराम मिलेगा। तो ये बात तो उन्होंने आगे बढ़ा दी है अभी, क्योंकि अभी एक मीटिंग की और बात हो रही है, मॉस्को में बुलाया हुआ है। ट्रम्प ने भी कहा कि हमारी बातें कुछ ठीक है, इस पर लौटेंगे जनरल सोई।